हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू योर चैनल विजय साइंस क्लासेस। स्टडी कैसी चल रही है? आई थिंक अच्छी चल रही है। हाय स्टूडेंट, कैसे हो? स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? ओके, तो वेलकम टू योर चैनल, यूट्यूब चैनल विजय साइंस क्लासेस। ठीक है, टाइम नहीं है तो स्टार्ट करें। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आपने क्या करना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका हो गया था। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैंने क्या बताया था आपको? ये सीखना है FBI, क्लियर? FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी मैंने लिया था। ठीक है, इसका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल गिवन है, वो ले लेते हैं। ठीक है, वो ले लेते हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए 231। ठीक है, जहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया है, क्लियर? इसके नीचे दिया है, एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल तो दिया है लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अ इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। ठीक है, फिगर भी गिवन है, राइट एंगल। ठीक है, एज शोन इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, राइट नहीं। राइट कब लगता है बाद में बताऊंगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड रूल FBI। क्लियर? कॉपी पे आ जाए, एनसीईआरटी पे ले लो। मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड, FB, बी की डायरेक्शन में ले लो। क्लियर? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, देखो आपकी कॉपी में, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट, इधर B। तो I को आप कैसे करोगे? B तो B की डायरेक्शन में है, B की डायरेक्शन में है, I आप रिवर्स कर दो। मैंने बताया था ना, ये घूमना चाहिए। B की डायरेक्शन में है, I की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन होगी इस साइड। तो I फिंगर आपकी, ये वाली मिडल फिंगर इधर होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन, और ये यहीं रहनी चाहिए, B वाली यहीं रहनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हैंड रोटेट करना पड़ेगा, रिस्ट घुमा दो। देखो जी, B इस साइड था। ठीक है, कॉपी एनसीईआरटी में देख लेना, कॉपी पे बना के देख लेना। करंट की डायरेक्शन इस साइड, तो फोर्स किस साइड लगा है? डाउनवर्ड। तो फोर्स किधर लगेगा बेटा? डाउनवर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन होगा ध्यान रखना, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी लेनी है? जिसमें वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट। जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा तो आपको करंट की डायरेक्शन क्या लेके चलनी है? वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन ले लो, अल्फा पार्टिकल ले लो, तो जिधर वो जा रहा है करंट की डायरेक्शन उधर ही रहेगी। क्लियर? ओके भाई, एक फॉर्मूला होता है 9th, आपके लेवल पे नहीं होता, यानी 10th लेवल पे नहीं होता। F = BIL sin थीटा। ठीक है, लर्न नहीं करना है, बता रहा हूं क्या यूज कहाँ है। जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है भाई, किस पे डिपेंड कर गया? थीटा पे डिपेंड करता है जी। क्लियर? फोर्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? अगर किसी वायर को, किसी स्ट्रेट वायर को, करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये B, एक्सटर्नल, इसका नहीं है। क्लियर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है? फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है जी। क्लियर? उस फोर्स की वैल्यू कहां से निकलेगी जी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेंगी। क्लियर? ओके, फोर्स, अब बात आती है जो फोर्स लगेगा इस पे,
वो मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स will be maximum if वायर कह लो कंडक्टर कह लो एक ही बात है, इफ वायर और कंडक्टर is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी करंट जो है, करंट भाई करंट किस में फ्लो होगी, वायर में तो फ्लो होगी, तो करंट कह लो या वायर कह लो, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होंगे दोनों, वायर करंट कैरिंग वायर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। थीटा 90, साइन मैक्सिमम कब होता है 10th लेवल पे, अच्छा 10th लेवल पे तुम्हें ये तो पता है साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, +1 कब होती है, थीटा 90 पे साइन मैक्सिमम हो जाता है साइन 1, साइन 90 1, और 180 पे कितनी हो जाती है -1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। तो थीटा कितना पुट होगा, एफ मैक्सिमम होने के लिए थीटा शुड बी 90 डिग्री, यहाँ से आता है ये रिजल्ट कहाँ से आता है, यहाँ से आता है इस फॉर्मूले से, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं करना है बिकॉज ये आएगा आपका जाके कहाँ पे जी, 12th में जाके आ गया, ठीक है, 12th में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, बट ये जरूर आएगा, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंडक्टर पे फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब वायर या कह लो करंट, आप करंट भी कह सकते हो, यू कैन से करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो, और जी फोर्स जीरो कब होगा, फोर्स विल बी जीरो कब, इफ अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, करंट कैरिंग कंडक्टर भी उसी साइड में और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसी साइड में, फोर्स विल बी जीरो इफ बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर भी कह सकते हो, एक ही बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पैरेलल, कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है, सेम डायरेक्शन की जगह क्या बोल देगा, ये बोल देगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, फोर्स बताइए जी कितना लगेगा जी, थीटा कितना बन गया 0, तो फोर्स कितना होगा 0 होगा जी, क्लियर। दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे क्या पूछेगा, या तो स्टेटमेंट पूछ लेगा, कोई बात नहीं, सब बता देंगे, सबके रटा पड़ा है, ठीक है, नहीं रटा पड़ा है रट लेंगे, सब रट लेते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को यही तो समझते हैं ना बच्चे कि रट्टा मार चीज़ है, रट्टा मार चीज़ नहीं है। अब इंडक्शन आएगा, दिमाग ठीक कर देगा, अभी टॉपिक आएगा इंडक्शन, वो दिमाग ठीक कर देगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो दिमाग ठीक कर देते हैं। भाई जो थ्योरेटिकल है आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये तो सब लर्न करके जाएंगे, आप भी लर्न करके जाओगे, सब लर्न करके जाते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग ठीक कर देते हैं, और जो एक्टिविटी होती है वो दिमाग ठीक कर देती है। हाँ जी, दोनों इंपॉर्टेंट, क्लियर, हटाओ इसको। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लर्न करना है, बिल्कुल करना है, हो गया। दो बातें ये मैंने बता दी, कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब 0 होगा, क्लियर, लर्न करनी है। और क्या करना है, अब बचता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे आपका क्वेश्चन आता है, या तो इस टाइप से आ जाएगा या फिर ऐसे आएगा जैसे कल एग्जांपल मैंने दिया था, या अभी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया था, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है। वो क्वेश्चन रूम में ही होगा, बैठे बैठे रूम में ही हो जाएगा, या तो आपको पेज पे देगा तो बहुत अच्छी बात है, FBI ये घुमा देना,
ठीक है। अगर फिंगर रोटेट ना हो, एक ये बी की डायरेक्शन में ले लेना, तो कॉपी है ना अपनी 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 कॉपी रोटेट करा लेना आई की डायरेक्शन में। अगर आपका यू नहीं घूमता, मैंने एक ऐसे यूं घुमा दिया ना, यूं घुमाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यूं घुमाने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना, कॉपी घुमा देना। इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है। अदरवाइज अगर ऐसे घूम रहा है तो द बेस्ट है बेटा, क्योंकि 12th में कहाँ कॉपी घुमाते फिरोगे। इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर नहीं हो रही है फिर भी प्रैक्टिस, कॉपी घुमा लेना, ठीक है। बी है तो बी की डायरेक्शन में ही रहना चाहिए। अब आपकी आई इधर जा रही है तो ये फिंगर उधर ही लेके जानी पड़ेगी, और ये नहीं है, ये हिलनी नहीं चाहिए। तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी जी, चली गई। क्या गया, फोर्स की डायरेक्शन कैसे आई, डाउनवर्ड। क्लियर। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने कल कराया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो भी अच्छे से लर्न कर लेना उसे, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना अच्छे से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई होता है। क्लियर। अभी मैंने बताया अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो करंट की डायरेक्शन किधर लेनी है, जस्ट ऑपोजिट। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करंट की डायरेक्शन किस साइड लेनी है, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है, मूव कर रहा है, उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर। ठीक है। क्वेश्चन ले, चलो जी ले लेते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है, कैसा अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, बता देता हूं, पता होगा, कोई बात नहीं, नहीं पता है। अल्फा पार्टिकल इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, शॉर्ट में बोल दो ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल, फाइंड फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। आंसर, भैया अगर पार्टिकल मूव करेगा ना तभी फोर्स लगेगा, अगर पार्टिकल ऑलरेडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। कितना आंसर होना है, 0। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तभी फोर्स लगेगा। अदरवाइज फोर्स, अगर वो ऑलरेडी रेस्ट में है तो कहां से फोर्स लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। क्लियर, ये भी बता दिया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले ले, कोई स्पेशल टाइप का, जैसे कल लिया था। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन लेफ्ट हैंड का आ जाए, राइट हैंड का आ जाए, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। इसमें देख लेता है कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो। हाँ जी बिल्कुल है, अल्फा पार्टिकल पे ही है। देखो जी इन टेक्स्ट में ही, आपकी एनसीईआरटी में ही, पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 इन टेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ब्रैकेट में दे दिया अल्फा पार्टिकल, मैंने बताया था ना अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली। ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, जहां रूम में बैठे हो ना वहीं पे बैठ जाइयो, जिधर भी फेस है, सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट, नॉर्थ, लेफ्ट में, राइट में साउथ। ओके। ये कह रहा है कि वेस्ट की तरफ फेंका गया, ईस्ट वेस्ट, पीछे की तरफ गया, मेरे तो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ मेरे जा रहा है, फेंका गया है, प्रोजेक्ट फेंका गया है। डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, फेंका तो गया इधर और नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, वेस्ट की तरफ फेंका गया, ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्ट क्यों हुआ होगा, ऑब्वियसली क्या लगा, फोर्स लगा होगा। क्लियर। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए कि मैग्नेटिक फील्ड वहां कैसा है जिसकी वजह से वो नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो गया। लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। FBI अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, FBI, आई किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ फेंका गया था, FBI, मेरे पीछे वेस्ट है, FBI इधर की तरफ, आई करंट की डायरेक्शन में है। ठीक है। फोर्स किधर लगा था, किधर पर डिफ्लेक्शन किधर हुआ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ क्यों गया, फोर्स लगा होगा तभी तो नॉर्थ की तरफ जाएगा।
तो फोर्स कहाँ जाएगा, नॉर्थ पे चला गया, नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फोर्स किधर है, नॉर्थ, नॉर्थ की साइड कर दिया मैंने। करंट वेस्ट की डायरेक्शन में है, बी, मिडल फिंगर क्या है, एफ बी आई, बी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं फोर्स ही पूछे, बी भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं बी भी पूछे, करंट भी पूछ सकता है जी। दो चीज देखे, तीसरी कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी आई ये रूल लगाओ, फिंगर वहीं की वहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करंट की डायरेक्शन उधर ही रखनी है। फिर टिपिकल बनाता है कि हमने तो इधर थ्रो किया था और वो इधर चला गया। इधर चला गया का मतलब वो फोर्स लग रहा है उधर, जिधर गया दैट इज, वो डायरेक्शन किसकी होनी है, वो फोर्स की डायरेक्शन है। भाई फोर्स उधर लगा जब तो उधर डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर, बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पे रोटेट करके कितने भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन और पुटअप कर देता हूं मैं। अब की बार इलेक्ट्रॉन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ओके, ईस्ट ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट हुआ है, डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन गोइंग ईस्ट टू वेस्ट, समझ जाओगे ना, ईस्ट टू वेस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स किधर लूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किधर लूँ ना जी, मैं कहीं नहीं लेता, मैं तो ग्राउंड की तरफ ले रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी लूँ, उसकी भी मर्जी हो, कहीं भी ले लेगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करें जी, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पहले तो देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा था, ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट की डायरेक्शन हो गई वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट। एफ बी आई, करंट की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर ली, ईस्ट टू वेस्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन हुई वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, एफ बी आई वेस्ट टू ईस्ट हो गई। क्लियर, पीछे वेस्ट, सामने ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, फिक्स हो गई, फिक्स है ये, मेरी फिक्स है, आदत हो गई है, ठीक है, मुझे आदत पड़ चुकी है, ठीक है, 16-17 साल हो गए, आदत हो गई। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, किधर डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट का मतलब फोर्स लगा, किधर लगा, ग्राउंड की तरफ। फोर्स कौन होता है, ये हिलनी नहीं चाहिए, देखो जी, एफ बी आई, आई किधर है, पूरी किधर थी, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, करंट डिफ्लेक्ट किधर हुआ था, ग्राउंड की तरफ। क्यों, डिफ्लेक्शन का मतलब फोर्स किधर है, ग्राउंड की तरफ, तो ये क्या है, बी, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आंसर क्या आ गया, साउथ। क्लियर हुआ कंसेप्ट, नहीं क्लियर हुआ तो इसको वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, टुवर्ड्स साउथ। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी बना ले, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टुवर्ड्स साउथ। क्लियर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कंप्लीट करा चुका हूं जी, कुछ नहीं बताना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कुछ नहीं बचा है। ये भी बता दिया फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, परपेंडिकुलर, और जीरो कब होता है, जब दोनों पैरेलल होंगे। क्लियर, आगे चलते हैं जी, आगे क्या है जी, मोटर, सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर, ये है जी टॉपिक, इसका मेन टॉपिक, ठीक है जी, जो इसको ठीक करता है बड़े बड़े अच्छे से। तो इस टॉपिक को बी सीरियसली और बड़े अच्छे से समझ लेना है, क्या होता क्या है, क्या सिस्टम है, क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। 12th लेवल से नहीं समझाऊंगा, 10th लेवल से ही समझाऊंगा। क्लियर है,
चलो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, फिर हम अपनी बातें करेंगे। We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force। ये कह रहा है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, और परपेंडिकुलर रख दें, डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वही पहली वाली सिचुएशन जो मैंने बताई थी। दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, फोर्स लगेगा तो मूव कंडक्टर करेगा ही, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है। इट नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन, अब एक नई सिचुएशन इमेजिन कर रहा है, इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेट, सॉरी इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, और अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कीजिए जी, ये इंडक्शन की प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है इंडक्शन की। फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, उस ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट सेकंड लाइन छोड़ दो, थर्ड लाइन छोड़ दो, फोर्थ लाइन से अंडरलाइन स्टार्ट कर दो। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग, दो केस दिए होंगे इसने, इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो कंडक्टर मूव करे कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, और ये रही सेकंड सिचुएशन, अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर, व्हाट विल, बस यहाँ तक अंडरलाइन करना है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाए जी, उसको जो कंडक्टर आपने मूव करा है ना, उस कंडक्टर में अपने आप ही करंट डेवलप हो जाएगी, और उसका अपने आप करंट डेवलप होने को बोलता है करंट इंड्यूस होना। करंट इंड्यूस होने का मतलब खुद ब खुद करंट डेवलप होना। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर क्या करता है, पता है ना क्या करता है, क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, कहाँ से आता है, कहीं बाहर से आता है, खुद पे खुद करता है ना, वहाँ यही प्रॉपर्टी लगती है। दिस वाज, ये फैराडे ने दिया था, दिस वाज फर्स्ट स्टडी बाय इंग्लिश फिजिस्ट माइकल फैराडे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फैराडे लर्न कर लेना, इंडक्शन जो प्रॉपर्टी दी थी वो किसने दी थी, माइकल फैराडे ने दी थी, 1 मार्क्स में क्या पता पूछ ले साइंटिस्ट का नेम, यहाँ ये लर्न कर लेना, क्लियर, ओके। और कुछ नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अब आ जाइए जी, अब अपनी बातें कर लें। व्हाट इज इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, करंट इंड्यूस होना, खुद बे खुद करंट इंड्यूस होना, किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में करंट खुद बे खुद इंड्यूस होना, दैट इज इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मेन टॉपिक है जी, थोड़ा सा लेंदी भी है क्योंकि डिटेल में लेके चलूंगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी खुद पे खुद करंट इंड्यूस होना। अब ये होता कैसे है जी, दो सिचुएशन होती हैं करंट इंड्यूस होने की, दो सिचुएशन होती हैं, करंट इंड्यूस कब होगा, दो सिचुएशन है। फर्स्ट, दो चीज चाहिए, एक कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक करंट और सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड। या तो आप क्या करो, कंडक्टर को मूव कराओ, इसको मैं बोलता हूं रिलेटिव मोशन, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन पूछ सकता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, व्हाट इज द कंडीशन या व्हाट आर द कंडीशन इन विच द करंट विल इंड्यूस, करंट इंड्यूस कब होगी, वे दो सिचुएशन बताओ। करंट इंड्यूस होने का मतलब वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। वो सिचुएशन कैसी होती है, पहला या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, किसके बीच में, रिलेटिव, शुड बी रिलेटिव मोशन, क्लियर लो पूरा जैसे एग्जाम में लिखना है। देयर शुड बी आ रिलेटिव मोशन बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन अ कंडक्टर, वायर भी कह सकता हो, बिटवीन अ कंडक्टर और बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड,
फर्स्ट आंसर तो ये देना है जी, फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझा दूं क्या मतलब है। रिलेटिव मोशन आ गया जी, ये कौन सा मोशन होता है, ये 11th का वर्ड यूज कर दिया, कोई बात नहीं 11th का नहीं है, अभी समझा देते हैं। इन दोनों के बीच मोशन होना चाहिए, ठीक है, या तो दोनों मूव कर रहे हो, या एक फिक्स दूसरा मूव कर रहा हो, या एक फिक्स दूसरा मूव कर रहा हो, दोनों या तो ऐसे मूव करें एक दूसरे की तरफ, या ऑपोजिट मूव करें, मोशन होना चाहिए। या तो दोनों ही मूव करें एक दूसरे की तरफ। भाई कितनी सिचुएशन पॉसिबल है रिलेटिव मोशन की, पहली, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें, क्लियर, या एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करें। दो एक को फिक्स रखो, या तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दो, कंडक्टर को मूव करा दो, क्लियर, या कंडक्टर को फिक्स करा दो, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे करा दो, मैग्नेटिक फील्ड मूव करा दो। मैग्नेटिक फील्ड मूव कराने का मतलब क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये हो गया जी फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन ऐसी है, देखो ये आपका वायर हो गया, अभी तो करंट इंड्यूस ही नहीं हुई। ये आपने क्या ले ली, मैग्नेट, ऑब्वियसली मैग्नेट ली, तो यहाँ पे क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो दो काम है, ठीक है, इसे भी हटाओ, एक कोयल ही ले लो ना आप, यहाँ गैल्वेनोमीटर ले लो, मैंने क्या बताया, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो दोनों इधर जाएं या दोनों उधर जाएं, या एक को फिक्स करके एक को मूव करा दो। मैं इसको फिक्स कर देता हूं, अगर मैं इसको इधर मूव करा दूं या इधर मूव करा दूं, एक ही बात है, इधर मूव कराऊं या इधर मूव कराऊं, तो तुरंत क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। डिफ्लेक्शन का मतलब ये जो निडल है ये या तो लेफ्ट हिलेगी या राइट हिलेगी, उसका इंडिकेशन क्या है, इसमें करंट डेवलप हुई है, करंट इंड्यूस हुई है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर इसको फिक्स कर रहे हो, इसको मूव करा लो, इधर मूव करा लो या इधर मूव करा लो, क्लियर। अगर इसको फिक्स करना है तो इसको मूव करा दो, इसको मूव करा दो, इधर मूव करा दो या उधर मूव करा दो। ध्यान से सुना, अभी क्या कहना चाह रहा हूं, नोट करना। मैं इसको मूव करा रहा हूं इस साइड, ठीक है, इस साइड मूव कराऊंगा तो इसमें जो करंट इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होगी पक्का, क्यों, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब वो करंट इंड्यूस होती क्यों है, ये देखो, टच तुम्हें टच नहीं करनी है, ठीक है। मैंने मैग्नेट छोटी ले ली, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लेनी है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंट्री मारती है, क्लियर, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंट्री मारती है। किधर मूव कर रही थी, इधर मूव कर रही थी। क्या हुआ, जब ये इधर मूव करेगी तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पहले ये यहाँ थी, अभी कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिख रही है जो इसके अंदर एंट्री कर रही है, 2। अगर मैं इसको इधर मूव कराऊंगा तो ये वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी इसके अंदर आ जाएंगी, तो इसके अंदर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, वो चेंज हो गया। रिलेटिव मोशन की वजह से क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। रिलेटिव मोशन जो होता है वो करंट इंड्यूस क्यों करता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन की वजह से जो इन दोनों के बीच इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। सेकंड थिंग, जैसे इसमें करंट इंड्यूस होगी डिफ्लेक्शन देगा। सपोज करो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिया, लेफ्ट साइड में, क्लियर। अगर मैं इसको अब की बार इधर को हटा के इधर मूव करा दूं तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें एंटर कर रही थी, जैसे ये दूर जाएगी वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अब की बार घटने लगेंगी। अब की बार पहले एंट्री कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था यानी चेंज हो रहा था। चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, जैसे कि बुक में लिखा है, जो अंडरलाइन कराई है। अगर मैं इसको उधर मूव करा दूं तो क्या होगा, उधर मूव कराऊंगा तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें पहले एंटर कर रही थी वो घटने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, अगेन चेंज हो गया। लेकिन अब की बार क्या होगा, चेंज होते ही करंट इंड्यूस होगी, लेकिन अब की बार क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा ना वो लेफ्ट की जगह राइट में,
यानी करंट तो इंड्यूस होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, वहां पे भी आऊंगा। क्लियर? इधर कराओगे तो डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में मिलेगा, इधर मूव कराओगे तो डिफ्लेक्शन किसी दूसरी डायरेक्शन में मिलेगा और पहले के कंपैरिजन में ऑपोजिट में मिलेगा। क्लियर? ऐसे इसको इधर मूव कराओगे डिफ्लेक्शन एक साइड मिलेगा, ऑपोजिट मूव कराओगे तो डिफ्लेक्शन फर्स्ट के कंपैरिजन में दूसरी डायरेक्शन में मिल जाएगा। पहले में लेफ्ट है तो दूसरे में राइट, पहले में राइट है तो दूसरी सिचुएशन में लेफ्ट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ रिलेटिव मोशन वाला क्लियर है? अच्छी बात है। जो नोट कराया था मैंने, अंडरलाइन कराया था, उसको पढ़ो एक बार फिर। ये तो मेन टॉपिक है बेटा, यहां दिमाग खिलता है। हाँ जी, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। कंडक्टर, ये कंडक्टर कोयल क्या है? कंडक्टर ये है एक टाइप की, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। कर दिया ना चेंज? कैसे करा? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो मैग्नेट ये तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, इसको फिक्स कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। कैसे करोगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज? कोयल को मूव करा के, ऐसे ही तो होगा। और कैसे हो जाएगा चेंज? मैग्नेट को मूव करा के, या तो इसको आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ। सेकंड में क्या कह रहा है? और अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज। अच्छा, ये तो सेकंड वाला बता दिया। फर्स्ट वाला क्या कह रहा था? अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखो और कंडक्टर को मूव करा दो। मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा था, मैंने बताया था, इसको ये रख दो, कंडक्टर को मूव करा दो, तो भी वही काम होना है। मैग्नेटिक फील्ड तब भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी जी। जो अंडरलाइन कर रखा है दोनों सिचुएशन है और वाली, यानी 2 पॉइंट हो गए वे। क्लियर? तो करंट इंड्यूस कब होगी? 2 सिचुएशन में। क्या? या तो मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखो, कंडक्टर को मूव कराओ, या कंडक्टर को फिक्स रखो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दो। अब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होगा? आपको सीधी सी बात है, मैग्नेटिक जो आपकी मैग्नेट है उसको मूव करा दो, या तो उसको इस साइड ले जाओ या उसको उस साइड ले जाओ। क्लियर? थोड़ी और एक्स्ट्रा। कितना टाइम हो गया? 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। कितने सेकेंड का, कितने टाइम का लेक्चर हुआ? चलो और ले लेते हैं, 1 पॉइंट और ले लेते हैं, 1 पॉइंट और ले लेते हैं। पेज नंबर 234 निकाल लो। 234 में एक फिगर दी हुई है जस्ट ऊपर, ये वाली। क्लियर? इसको डिस्कस कर लेता हूं, बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू मच, ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, वह कोयल थोड़ा इस फॉर्म में बनाई थी जिस फॉर्म में मैंने बना रखी थी। पता नहीं बेटा कितनी बार पूछा गया है। टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। पीडीएफ में भी मिलेगा, जो आपकी पीडीएफ में लिंक पे जो पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चंस की, उसमें भी दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्लियर कर लेना। गैल्वेनोमीटर जी, नीडल कैसी है? स्ट्रेट, यानी अभी कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रही है जी। ठीक है, इधर ले लेते हैं एक मैग्नेट, पहले की तरह नॉर्थ साउथ। क्लियर? अब मैं इसको इधर मूव करा रहा हूं, इनसाइड अ सोलेनोइड, अंदर लेके जा रहा हूं। जब तक मैं इसको मूव कराता रहूंगा, जैसे ही मूव कराना स्टार्ट करूंगा, मूव कराते ही ये डिफ्लेक्शन देगी। लेट इस साइड में डिफ्लेक्शन दिया। क्लियर? यानी इसमें करंट इंड्यूस हुई 100%, 100% हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्शन दे दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट ही तो मेजर करता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया तो मतलब क्या है? करंट इंड्यूस हुई। करंट इंड्यूस, इसको लेते गए अंदर ले जाके आपने स्टॉप कर दी, यानी अंदर ले जाके रोक दी। स्टॉप करते क्या हुआ? दोनों का रिलेटिव मोशन कितना हो गया? 0। ना तो वो मूव कर रहा है ना वो मूव कर रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। मैंने बताया था रिलेटिव मोशन जरूरी है। तो अगर आपने यहाँ जाके ये स्टॉप कर दी तो करंट
तुरंत जो इंड्यूस करंट थी वो कितनी हो जाएगी तुरंत, 0 एट स्टॉपिंग द मैग्नेट। अगर आपने मैग्नेट स्टॉप कर दिया अंदर ले जाके, क्या होगा, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। अगेन एक चीज और बताऊं, जब आप इसको इधर लेके आओगे ना तो इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो इस वाला ये वाला फेस होता है, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। 9th क्लास में आओ जरा, बैक आओ 1 साल पीछे, एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी पड़ी थी फोर्स में, न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्लियर, याद है क्या थी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी आपकी पोजीशन में चेंज करने की ट्राई करेगा तो आप उसका अपोज करोगे, दैट इज द इनर्शिया। वही काम यहाँ हो रहा है। ये जो है ना सोलिनॉइड, ये क्या करता है, जब आप इसको इधर लेके आते हो, आप ही तो लेके आ रहे हो ना जबरदस्ती, मैं नहीं लेके आ, मतलब हम ही तो लेके आ रहे हैं ना, जबरदस्ती तो लेके आ रहे हैं, अपने आप थोड़ी आ रही है। तो जब आप इसको इधर लेके आते हैं तो ये इसका अपोज करेगी। कैसे करेगी, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन, क्लियर। तो ये इसको रिपेल करने की ट्राई करेगी, हालांकि रिपेल नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, हमने फोर्स ज्यादा लगा रखा है। तो ये ध्यान रखना, इधर नॉर्थ पोल बनेगा कंफर्म, इधर साउथ पोल बनेगा, क्लियर। अंदर ले गए, अंदर ले गए, स्टॉप हो गई तो और अंदर लेके जा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अंदर ले जाके अगर आपने स्टॉप कर दी, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, क्लियर। थर्ड केस, अब आप इसको वापस लेके जा रहे हो जी उधर। जैसे आपने वापस ले गए उधर साइड, उस साइड, यानी आप इसको अब बाहर निकाल रहे हो। कहाँ निकाल रहे हो, आप इसको बाहर निकाल रहे हो। अब आप इसको बाहर निकाल रहे हो, यानी इसका मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन का मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो तुरंत क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी दोबारा। लेकिन अब की बार, पहली बार अगर लेफ्ट में हुई थी तो अब की बार कहाँ होनी है, अब की बार डिफ्लेक्शन देगा राइट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो इंड्यूस होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, क्लियर। जैसे आप इसको बाहर निकालोगे ना बेटा, नॉर्थ है, बाहर निकालने का फिर अपोज करेगी, बाहर निकालोगे जब इसको फिर अपोज करेगी। तो जब बाहर निकालोगे अपोज कैसे करेगी, ये साउथ पोल बनेगा तुरंत बाहर निकालने पे, और ये क्या होगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। अपोज कैसे करेगी, ऐसे ही तो कर सकती है। साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये जाने नहीं देगी वहां, ये जाने नहीं देगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अपने हैंड से पकड़ रखा है और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा है वो पावर का है, पावरफुल है। तो अपोज कैसे करेगी ये, साउथ पोल बना के। तो इधर साउथ पोल अगर बाहर निकाल रहे हो तो सीधी सी बात है, ये अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ बन जाएगा, अगर इधर साउथ था तो ये नॉर्थ बन जाएगा, क्लियर। बाहर निकालोगे जो भी पोल यहाँ होगा उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ ये साउथ तो ये नॉर्थ, बनना ही बनना है। अंदर लेके जाओगे, अगर ये सिचुएशन होती, इधर साउथ ले लेते जी, हम तो नहीं लेते इधर नॉर्थ, हम तो साउथ लेते हैं। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये वाला फेस इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अपोज करेगा, कैसे, साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। फिर जब इसको बाहर निकालोगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। पोलैरिटी क्लियर हुई, नॉर्थ साउथ कैसे कैसे बनेंगे, आई थिंक क्लियर हो ही गई। अब इसमें रही क्या, बचे क्या है, क्लियर। अच्छे से समझ लेना ये कंसेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जितना भी कराया आज, इसको बड़े अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि और भी कुछ बचा है अभी इसमें। ये इसका मेन टॉपिक है और सबसे हार्ड टॉपिक यही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें बचा ही क्या है भाई, इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बचा है, ठीक है जी। सब लर्न करके जाएंगे। एप्लीकेशन मैं बता दूंगा, एप्लीकेशन बताऊंगा क्या, जनरेटर है नहीं, जनरेटर में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की जो डेफिनेशन है वो तो सब लर्न करके जाएंगे, क्लियर है। और उसके जो एप्लीकेशन है वो जनरेटर में एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा नहीं, क्लियर। जनरेटर भी नहीं बचा, डोमेस्टिक सर्किट वो भी आउट ऑफ सिलेबस अब की बार, वो भी नहीं होना है। तो नियर अबाउट चैप्टर आपका कंप्लीट है। फिर भी बचा अभी इसका एक लेक्चर और में इसे फिनिश कर देंगे, यानी कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा बेटा, क्लियर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जितने कंसेप्ट बता दिए सारे के सारे क्लियर कर लेना। एक बार के में नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे जी एक बार के में क्लियर,
2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है, जितनी बार वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर रट्टा मारोगे तो बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन गलत करके आओगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं या पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन अगर नहीं दबाया, अभी तक प्रेस नहीं किया है तो कर लो बेटा, कर लो, तभी तो पढ़ाई होगी। कितने चैप्टर हो गए देख लो तुम भी, कितने चैप्टर हो गए। क्लियर? ओके, सी यू, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं।